हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर एक वृत्त है और इसमें ए बी इस वृत्त की जीवा है और हमें बताया हुआ है कि जो जीवा है ये त्रिज्या के बराबर होगी। जो वृत्त है उसकी त्रिज्या के बराबर होगी ये हमारी जीवा। यानी हम कह सकते हैं जो ये हमारी जीवा ए बी है ये हमारी ओ ए त्रिज्या के बराबर होगी और ओ बी भी हमारी एक त्रिज्या है तो ओ बी के बराबर भी होगी। यानी कि कह सकते हैं ये हमारी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, चूंकि ये तो दोनों त्रिज्याएं ही हैं और ये हमारी जीवा है और जीवा हमारी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि ये तीनों आपस में हमारी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे यहीं पर छोड़िए। अब आगे देखिएगा, समझिएगा। तो आगे देखिएगा, जब हमने जीवा खींची तो ये वृत्त दो पार्ट में बट गया। एक तो हमारा ये बन रहा है वृत्त का पार्ट, ये इतना बड़ा, और ये एक नीचे इसी प्रकार से बन रहा है जीवा के नीचे एक छोटा पार्ट। तो हम बड़े पार्ट को कहेंगे दीर्घ चाप और छोटे पार्ट को कहेंगे लघु चाप। और प्रश्न कह रहा है लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो एक हमने लघु चाप पर बिंदु सी ले लिया और सी को बी और ए से मिला दिया। तो इस प्रकार से जो ये कोण बन रहा है ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने एक दीर्घ चाप पर कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु को ए और बी से मिला दिया। तो इस प्रकार से जो कोण बन रहा है इसका मान भी हमें निकालना है, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो हमने आपको शुरुआत में समझाया था उसे याद कीजिए कि हमने आपको बताया था कि ये तीनों भुजाएं हमारी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, कैसे बराबर है? चूंकि ये दो तो हमारी त्रिज्या है और एक जीवा है और प्रश्न ने बोला है जीवा हमारी त्रिज्या के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये तीनों हमारी बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और हम एक चीज और भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, तो हम करना चाहें तो इस कोण को हम कितना कर सकते हैं, 60 अंश कर सकते हैं, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज का कोण है। ठीक है, तो इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जब हमारा समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इसलिए कोण ए ओ बी ये वाला कोण हमारा 60 अंश होगा। कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। ठीक है, अब देखिएगा जो ये जीवा के सिरे ए और बी हैं ये वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 60 अंश का बना रहे हैं। और इसी की दिशा में जो ये वाला हमारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है इसी की दिशा में ऊपर यानी कि दीर्घ चाप पर जो कोण बन रहा है वो भी हमारा इन्हीं चाप के सिरों से बन रहा है। ठीक है, समझिएगा जो हमारा केंद्र पर कोण 60 अंश का बन रहा है वो हमारे छोटे चाप के सिरों से बन रहा है और छोटे चाप के सिरों से ही हमारा एक और कोण बन रहा है ए डी बी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वो हमारे किसी और बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। वृत्त के किसी और बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो हमारा जो 60 अंश का कोण ए ओ बी है वो हमारा दुगना हो जाएगा ए डी बी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर ये हमारा दुगना हो जाएगा कोण ए डी बी के। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा इसमें हमें कोण ए ओ बी का मान पता है 60 अंश है, तो ए ओ बी की जगह पे हम लोग 60 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 अंश और बराबर हमारा क्या है, दो कोण ए डी बी। ठीक है, अब इसे हम पलट के लिख सकते हैं, दो कोण ए डी बी को हम आगे लिख सकते हैं और 60 अंश को इस तरह से लिख सकते हैं और ये दो हमारा 60 अंश के भाग में चला जाएगा
तो कोण ए डी बी बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 60/2, और 60 में 2 से भाग लगा देंगे तो कोण ए डी बी बराबर निकल के आ गया हमारा 30। तो ये एक कोण तो हमने निकाल लिया, जो ये वाला कोण निकालना था। अब हमें ये कोण और चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है। वृत्त 360 अंश का कोण बनाता है, यानी कि जो ये पूरा कोण होता है ये कितने का होता है, केंद्र के चारों ओर का कोण कितना होगा, 360 अंश होगा, ठीक है। तो ये वाला कोण हमारा क्या होगा, पूरा तो 360 होता है, इतना हमें पता है। तो ये वाला कितना होगा, अब देखिएगा, ये इस वाले कोण का मतलब है, ये कौन सा कोण है हमारा, इसे हम लोग कोण बी ओ ए कह सकते हैं, ठीक है, बी ओ ए कह सकते हैं, या फिर हम लोग बी ओ ए का प्रतिवर्ती कोण कह सकते हैं, यानी कि दूसरे तरफ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण बी ओ ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा 360 का होता है, ठीक है। तो पूरे में से हम लोग 360 में से हम लोग पूरे में से 60 घटा देंगे, चूंकि ये हमें पता है तो हमने ये 60 घटा दिया। तो हमारा प्रतिवर्ती कोण बी ओ ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जब हम 360 में से 60 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 300 आ गया। अब देखिएगा, ये वाला जो कोण हमारा प्रतिवर्ती कोण बन रहा है, ये हमारा दीर्घचाप के द्वारा बन रहा है, इस दीर्घचाप के द्वारा बन रहा है, दीर्घचाप के सिरों के द्वारा। और दीर्घचाप के सिरों के द्वारा एक और कोण भी बन रहा है इस छोटे चाप पर, ये वाला ए सी बी। और हम लोग जानते हैं कि अभी हमने यहाँ भी किया हुआ है कि जो केंद्र पर कोण बनता है वो हमारा किसी और बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा केंद्र पर प्रतिवर्ती कोण बी ओ ए बन रहा है, ये वाला हमारा दुगना हो जाएगा कोण ए सी बी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण बी ओ ए बराबर, ये दोगुना हो जाएगा ए सी बी की। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए सी बी। और देखिएगा, अभी हमने प्रतिवर्ती कोण कितना निकाला, 360 अंश नहीं सॉरी 300 अंश निकाला है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण की जगह पे 360। और जो ये हमारा है इसे हम लोग ज्यों कहते हैं रखेंगे 2 कोण ए सी बी, ठीक है। अब देखिएगा, इसे हम लोग इस तरफ लिख देंगे, 300 को उस तरफ लिख देंगे, तो हमारा 2 कोण ए सी बी बराबर आ जाएगा 300। और ये 2 हमारा भाग में चला जाएगा 300 के, तो हमारा ए सी बी बराबर आ जाएगा 300 भाग में 2। और हम 300 में 2 से भाग लगा देंगे तो कोण ए सी बी बराबर आ जाएगा 150, 150 अंश, ठीक है, 150। ये हमारा ए सी बी ये वाला कोण आ गया। ये वाला कितना आया है 150, और ये वाला कितना आया है, ये अभी हमने निकाला था, ये हमारा 30 अंश आया है। और यही 2 तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो हम आखिरी लाइन में लिख देंगे, अतः कोण ए डी बी बराबर 30 अंश तथा कोण ए सी बी बराबर 150 अंश, और यही हो जाएंगे हमारे उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।